साल है 2256। इंसान धरती को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। अब उन्हें एक नया घर मिल गया है, एक दूर तारे की परिक्रमा करने वाला ग्रह। वो इसे कहते हैं नया धरती। नया धरती एक स्वर्ग है। विशाल महाद्वीपों पर हरे भरे जंगल हैं, चमकते सूरज के नीचे क्रिस्टल साफ महासागर चमकते हैं, हवा साफ और मीठी है, लोग खुश हैं। उन्होंने एक नया समाज बनाया है जो अतीत की गलतियों से मुक्त है, लेकिन शांति कभी टिकती नहीं है। नया धरती के ऊपर युद्धपोतों का एक बेड़ा हाइपरस्पेस से निकलता है। ये कोई शांतिपूर्ण खोजकर्ता नहीं है, यह एक आक्रमणकारी सेना है जिसका नेतृत्व क्रूर लॉर्ड विक्टर कर रहा है। वह नया धरती को गुलाम बनाने आया है, इसकी दौलत को अपने पास जोड़ने के लिए। कैप्टन आर्यन अपने ध्वजपोत के पुल पर खड़ा है। वह लंबा और मजबूत है, उसकी निगाहें दुश्मन के बेड़े पर टिकी हैं। वह एक अनुभवी योद्धा है, 100 लड़ाइयों का अनुभवी। उसने नया धरती की रक्षा करने की कसम खाई है। आर्यन सिर्फ एक सिपाही नहीं है, वो एक हीरो है। वह अपने साहस और दृढ़ संकल्प से अपने सैनिकों को प्रेरित करता है, लेकिन आर्यन को भी सिहरन महसूस होती है। लॉर्ड विक्टर अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन है जिसका उसने सामना किया है। लॉर्ड विक्टर एक भयानक शख्सियत है। काले कवच पहनाए वह लोहे की मुट्ठी से अपने साम्राज्य पर राज करता है। वह शक्ति चाहता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएगा। आर्यन जानता है कि यह अस्तित्व की लड़ाई है। वह अपने बेड़े को दुश्मन से लोहा लेने का आदेश देता है। नया धरती के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। नया धरती के ऊपर का आसमान आग में घिरा हुआ है। लेजर बीम अंतरिक्ष में वार करते हैं, विस्फोट नीचे ग्रह को हिला देते हैं। आर्यन का जहाज गैलेक्सी डिफेंडर चार्ज का नेतृत्व करता है। विक्टर का ध्वजपोत विजेता आतंक का हथियार है, यह विनाशकारी बल से वापस फायर करता है। आर्यन के क्रूजर और लड़ाके बहुत कमजोर हैं, वे बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन वे अभिभूत हो रहे हैं। जमीन पर विक्टर के सैनिकों के उतरते ही दहशत फैल जाती है। उनका सामना नया धरती के बहादुर सैनिक करते हैं, लेकिन आक्रमणकारी अथक हैं। वे जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ते हैं। आर्यन जानता है कि उसे एक चमत्कार की जरूरत है। वह गैलेक्सी डिफेंडर को सीधे विजेता पर हमला करने का आदेश देता है। भाग 4, आकाश गंगा की आटिमा। गैलेक्सी डिफेंडर विजेता की ओर दौड़ता है। दुश्मन की आग उसके पतवार को चीर देती है, लेकिन आर्यन विचलित नहीं होगा। उसे विक्टर के जहाज के पुल तक पहुंचना ही होगा। उसे अपने दुश्मन का सामना करना ही होगा। अचानक एक अजीब ऊर्जा आर्यन को घेर लेती है। यह उसके माध्यम से बहती है, उसे अकल्पनीय शक्ति से भर देती है। यह आकाश गंगा की आत्मा है, एक प्राचीन शक्ति जो निर्दोषों की रक्षा करती है। इसने आर्यन को अपना योद्धा चुना है। आर्यन का सामना विक्टर से होता है। उनके हथियार आपस में भिड़ते हैं, लेकिन विक्टर की ताकत आकाश गंगा की आत्मा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। आर्यन उसे मार गिराता है। विक्टर हार गया है। उसका बेड़ा नायताविहीन अस्त व्यस्त हो जाता है। वे नया धरती से खदेड़ दिए जाते हैं। भाग 5, एक आकाश गंगा को जरूरत है। नया धरती के लोग खुशी मनाते हैं। वे आर्यन को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन उनकी जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी है। वह अब आकाश गंगा की आत्मा का संरक्षक है। उसे न केवल नया धरती की बल्कि पूरी आकाश गंगा की रक्षा करनी होगी। आर्यन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वह जानता है कि और भी लड़ाइयां लड़नी होंगी और भी दुश्मनों को हराना होगा, लेकिन वो तैयार है। गैलेक्सी डिफेंडर अंतरिक्ष की विशालता में निकलते हुए नया धरती से प्रस्थान करता है। आर्यन और उसका दल उन खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। वे आकाश गंगा के रक्षक हैं, साहस और बलिदान की विरासत के उत्तराधिकारी। आजादी की लड़ाई जारी है।